सख्ती तमाम जगहों पर बरती जा रही है ताकि कोरोना के इस संक्रमण को रोका जा सके, इसकी चेन को तोड़ा जा सके, जिसके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को भी सख्त किया गया है। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर का हाल जानते। प्रभात, इस सख्ती के बाद क्या स्थिति जमशेदपुर में फिलहाल नजर आ रही है? देखिए आशिया, बिल्कुल सख्ती के बाद थोड़ी सी तो परिवर्तन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार को जो बॉर्डरिंग इलाके हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मैं सुबह के वक्त गांव की ओर फोकस करने की बात कही थी, और हालांकि कल जो जिले के तमाम पदाधिकारियों जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो बहरागोड़ा में जाकर सीनियर एसपी ने वहाँ पर चेकआउट किया था, इधर पोटका में जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है सिटी एसपी के नेतृत्व में जाके वहाँ चेक किया था, लेकिन अभी भी उस क्षेत्र में, उस बॉर्डरिंग इलाके में सख्ती बरतने की ज़रूरत है ताकि जो बंगाल से या फिर उड़ीसा से लोग प्रवेश कर रहे हैं उनका प्रॉपर चेक हो सके। अगर चेक करने के बाद ही उन लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएंगे पहले उसकी तो कोरोना टेस्ट होगी, अगर वो नेगेटिव होता है और उसके बाद उसे 7 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा, तभी वो ऐसे व्यक्ति को आने दिया जाएगा। तो असर तो दिख रहा है आसिया, लेकिन मैं सुबह के वक्त भी बताया था कि बाज़ारों में अभी भी वही स्थिति है, चाहे सब्जी बाजार की बात करें या फिर राशन दुकान की बात करें। प्रशासन को इस पे थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि जो बाज़ारों में लोग निकल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी से टाइट किया जाए, थोड़ी सी उनके ऊपर पनिशमेंट किया जाए, थोड़ी सी सख्ती और बढ़ती जाए। हालांकि आज सुबह के वक्त एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत सारी सब्जी बाज़ार में घूमकर जो बिना सब्जी जो विक्रेता है, जो बिना मास्क से थे, उन्हें उठाकर कैंप जेल ले जाया गया, जहाँ उनकी कोविड टेस्ट कराई गई। लेकिन इस तरीके का अभियान रोज़ चलने से तभी जाकर हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, अब सब्जी बाज़ार में भी सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि जो गाइडलाइन है सख्तियाँ बरती जा रही है, उसको लेकर अगर हम पूर्वी सिंहभूम बोले तो अब असर दिख रहा है, लोग कम निकल रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे तो उनके पास है, बिना बेवजह नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से जो भी उपाय किए जा रहे हैं उसमें लोग तो सहयोग करें, लेकिन ये जो सब्जी बाजार है और जो राशन की दुकान है, यहाँ अभी भी थोड़ी से लापरवाही दिख रही है, जिसे प्रशासन को। तो क्या प्रभात, उन जगहों पर जो लोग जा रहे हैं सुबह सुबह के वक्त ही जाते होंगे, उस वक्त चेकिंग होती है, सभी लोगों के पास ई पास होता है, सोशल डिस्टेंसिंग आखिर मेंटेन कैसे नहीं हो पा रहा? बिल्कुल आशा, देखिए सब्जी लेने जाने के लिए या दूध लेने जाने के लिए आपको ई पास की ज़रूरत नहीं, प्रशासन ने इस पर छूट रखी है। लेकिन आप सब्जी बाजार लेने जा रहे हैं तो आपको स्वयं इसका ध्यान रखना है कि अगर हम सब्जी बाजार में जा रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा, अगर आज के डेट में अगर पालन करना है तो सामाजिक दूरी पालन करना और मास्क चेहरे से नहीं उतारना। तो यही कार्रवाई सुबह के वक्त की थी। जो बहुत सारे ऐसे दुकानदार थे, जो दुकानदार मास्क नहीं लगाए थे, उन्हें उठाकर ले जाया गया और कोविड टेस्ट कराया गया। तो ऐसी सख्तियां बरती जा रही है, और प्रशासन हालांकि अपनी ओर से मुस्तैदी दिखाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग थोड़े से लापरवाह बरतते हैं। 2020 में लोगों ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया था। सब्जी बाजार के जो दुकानदार है उन लोगों ने एक कमेटी बनाकर जो भी सब्जी लेने आ रहे थे उनको ना मोल भाव करना था, ना ही चुनने दिया जा रहा था। ये बहुत अच्छा शुरुआत की गई थी 2020 में, लेकिन ये अभी नहीं देखा जा रहा है। जब पुलिस को देखते हैं तब मना करते हैं ग्राहकों कि आपको चुनना नहीं है, स्वयं उठा के देते हैं। तो अगर ये सब चीज़ थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर अगर कड़ा सख्ती की जाएगी तो हम तब कह सकते हैं कि हाँ, जो सख्तियाँ बरती जा रही है बाद बाकी चीज़ों में तो नज़र आ रहा है, लेकिन इन जगहों पर भी नज़र आने लगेगा, और तभी जाके हम कहेंगे कि ठीक है, अब ये जगहों पर इस तरीके की सख्तियाँ हो रही है और थोड़े से कोविड का पेशेंट कम आनेगा। हालांकि कल का जो आंकड़ा आया वो कहीं ना फिर से चौंकाने वाला था। 2-3 दिन पहले ठीक आंकड़े नीचे आ गए थे, 200-300 ऐसे आ रहे थे, लेकिन कल फिर 750 से ऊपर आ गए और 17 लोगों की मौत हुई। ये लोगों को समझना चाहिए कि 17 जाने गई है इसको कोरोना से, तो अब समझा सकता है किस तरीके से विकराल हुआ। यानी प्रभात, ये माना जाए कि अभी भी ये बहुत जल्दी है खुश होने के लिए। जो आंकड़े पिछले दिनों में हम 2-3 दिनों में देख रहे थे, ये बहुत जल्दबाजी है। आने वाले दिनों में अगर सचेत नहीं रहे तो आंकड़े फिर से उसी रफ्तार के साथ बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं आशिया कि देखिए, जिस तरीके से अगर हम थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे तो फिर से उसी रफ्तार में आंकड़े बढ़ने लगेंगे। और अब तो मैं सुबह के भी वक्त में बताया था कि अब तो ये गांव की ओर भी बढ़ने लगा। गांव में पहले 10-20 ऐसे आते थे, लेकिन अब 200 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो घाटशिला की बात करें या पोटका की बात करें या फिर बहरागोड़ा की बात करें, चकुलिया, धालूमगढ़, इन क्षेत्रों में अब गाँव से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है राज्य सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, कि गांव में जो पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं उसको कैसे रोका जाए। हालांकि सुबह के वक्त मैंने कहा था कि गांव के प्रधान, गांव के अगर बड़े बुजुर्ग अगर इस पर थोड़ी सी सख्तियां बरतेंगे तो निश्चित है कि गांव में फैलने से भी रोका जा सकता है। पिछले 2020 में अगर हम कहें तो गांव में संक्रमण इसका बहुत कम था, शहरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था, लेकिन इस बार भी शहरी क्षेत्र से बढ़ते बढ़ते अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ने लगा। ये थोड़ी चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन ने गाँव के लोगों को
मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो मुखिया के माध्यम से हो या प्रधान के माध्यम से, और उनके गांव के भाषा में करने का प्रयास करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में गांव में भी हम ये कहेंगे कि कोरोना मुक्त हम गांव बनाने जा रहे हैं और कोरोना मुक्त गांव है। जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में रफ्तार कभी बढ़ रहा कभी घट रहा, हालांकि अभी कंटिन्यू अगर हम बोले आशिया तो स्वस्थ होने के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, लगातार 1000, 800, 900 ऐसे आ रहे हैं। लेकिन ये जो कल जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं फिर से चौंकाने वाले शहरी क्षेत्र में, और मौत 17 लोगों की, ये सबसे बड़ी दुखद है कि 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जान गंवाना ये सबसे बड़ी बात है। कोरोना इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अगर घर में अगर रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। चलिए, अभी भी बहुत सचेत रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। प्रभात, सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो संक्रमण की दर भले कम हुई लेकिन आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं, थोड़ी सी लापरवाही अगर हमने बरती तो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ।